क्वेश्चन। तो अब हम आपके लिए हिंदी के बाद केमिस्ट्री के यहाँ पे देख सकते हैं 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करवा रहे हैं, जो आप लोगों के लगातार अर्धवार्षिक के पेपर में कंटिन्यू पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आपको जो क्वेश्चंस हम बताएंगे वो आपके पेपर में बिल्कुल 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोगों ने यदि अभी तक हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट हमने रेडी कर दी है, अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और चलिए यूट्यूब की वीडियो को इसको स्टार्ट करेंगे। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और बताइएगा कौन से सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। सारी ही सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन लीजिए, जो दे रहे हैं बस उसको अच्छे से कर लीजिएगा। 100% पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अपन लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इसको थोड़ा सा जूम करेंगे अपन लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आता है ज्यूटर आयन क्या है, आप लोगों को इसको करना है। इसके बाद आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए, तो आप लोगों को इसको लिखना है। इसके बाद आता है यहाँ पे सामान्य वही संख्या को परिभाषित कीजिए, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी कर लेना है। उसके बाद आता है डीडीटी के उपयोग लिखिए, डीडीटी के उपयोग लिखना है आप लोग को। और इसके बाद हम आपको बता देते हैं डीडीटी क्या है, आपको इसको भी बताना चाहिए। और बीएचसी एक बीएससी भी है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है शायद तक जी वाली। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, मोलालता एंड मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और अर्धवार्षिक में तो लगभग पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इनको कर ही लेना है। हेनरी का नियम 2 नंबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है लवण सेतु के कार्य लिखिए, तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, सेल स्थानांतरक किसे कहते हैं। इतने आईएमपी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, आप लोगों ने यदि कर लिए तो सही बता रहे, बोर्ड के पेपर में भी अच्छे नंबर आएंगे, अर्धवार्षिक में, फ्री बोर्ड में, हर एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। सिर्फ इतने क्वेश्चंस एक बार कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, आप लोगों को इसको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है आप लोगों का, रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिभाषित कीजिए, आप लोगों को इसको कर लेना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, द्रविक लवण और संकुल लवण के 2 अंतर बताइए, तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को, संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं, समझाइए। अच्छा, आप लोगों को हम यहाँ पे एक बात और बता देते हैं कि आप लोग को यदि परीक्षा अध्ययन नहीं मिली है, परीक्षा डाउनलोड करनी है, तो कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। हम आप लोगों को केमिस्ट्री की या फिर कोई भी सब्जेक्ट की अध्ययन है, आप लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप लोगों के पेपर में अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करने वाले हैं, धातु परिवर्तनशील संयुक्त दर्शाती हैं क्यों, आप लोगों को इसको कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 ये देखो, यहाँ पे ना आप लोग परीक्षा अध्ययन खोलोगे, इस प्रकार से आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उन दोनों तीनों न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छे से आप लोग कर लेना और समझ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आईएमपी न्यूमेरिकल्स हैं, यदि आया ना तो आपको बनना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, यहाँ से अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। तो आप लोगों को इसको कर लेना है। इसके बाद बहुत आता है अच्छा क्वेश्चन, लिगेंड किसे कहते हैं, कीटेल, यहाँ पे कीटेल नहीं चीलेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को उसको अच्छे से सुधार लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित उपसंयोगी यौगिक के यूपीएससी नाम लिखिए। देखिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी नाम, ठीक है ना, ये पूछा ही जाता है, तो आप लोग को नाम रखना अच्छे से सीख लेना है, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें आपको कि हम 1-2 आपको लिख के बताएं। इसमें अक्सर होता क्या है आप लोगों के पेपर में कि आप लोगों को कुछ भी 1-2 दे देंगे और बोलेंगे कि भाई इसके नाम लिख के आप हमको दिखा दो, आधे नंबर के आते हैं 2, यानी कि आपके 2 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को इसको देख लेना है, बाकी हम फिर आपको अध्ययन पे से बता देंगे कैसे कौन से करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोल प्रभाव किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, विशेष चालकता किसे कहते हैं, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21, क्या है, ओम का नियम लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, डीएनए आरएनए में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के, ठीक है ना, बहुत अच्छे से करना है आप लोग को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 23 है, आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्लों को परिभाषित कीजिए, करना है आप लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे,
विलियन के अणु संख्या गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं? आप लोगों को इसको भी कर लेना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन की कोई दो अंतर लिखिए। तो आप लोगों को इसको भी कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए खत्म होते हैं। 25 आप लोगों को हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही अच्छा बिंदास आएगा। आप लोग को जितने क्वेश्चन बताएं कर लीजिए। अगले पार्ट में हम आप लोगों को 3 नंबर के क्वेश्चन बताएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन बताएंगे, तो उनको भी आप लोग कर लीजिएगा। तो आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिया, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब अपन लोग मिलेंगे